सामान बांटते थे। गंगू ने यही मौका चुना अपनी अगली चाल के लिए। उसने अपने लोगों को आदेश दिया, उत्सव के दिन जब राजा भोज गरीबों में सोना बांटे तब कुछ नकली सिक्के भी उनमें मिला दो। गंगू की योजना बेमिसाल थी, क्योंकि जब आरोप लगेगा तो सबूत और नकली सिक्के भी उसके पास ही होंगे। उत्सव के दिन राजा भोज ने मंच से कहा, मेरे प्यारे प्रजाजनों, आपकी खुशहाली ही मेरा असली धन है। फिर उन्होंने सिक्कों से भरी थैलियां बांटनी शुरू की, लेकिन उसी शाम अफवाहें फैलने लगी कि राजा भोज ने नकली सिक्के दिए हैं। कुछ ही समय बाद यह सूचना राजा भोज के कानों में पड़ी। उन्होंने तुरंत जांच का आदेश दिया। अगले दिन दरबार में गंगू तेली खुद आ गया। उसने कहा, महाराज, लोग कह रहे हैं कि आपने नकली सिक्के बांटे हैं। मैं तो आपकी इज्जत बचाने आया हूँ। राजा भोज बोले, गंगू, तुम्हें हर बार मेरे मामलों की इतनी चिंता क्यों रहती है? गंगू बोला, क्योंकि आप मेरे भी राजा हैं। अगर आपकी प्रतिष्ठा गिरेगी तो राज्य का विश्वास टूट जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो मैं तुम्हें इस जांच की जिम्मेदारी देता हूँ। तुम खुद पता लगाओ कि नकली सिक्के किसने रखे। गंगू भीतर से घबराते हुए बोला, जैसा आपका आदेश महाराज। अगले दिन जांच शुरू हुई। गंगू ने कुछ मजदूरों को बुलाया और कहा, इन नकली सिक्कों को अपने पास रखो ताकि कल मैं दरबार में सबूत पेश कर सकूं। पर रात को राजा भोज के गुप्तचर उसके गोदाम तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वही नकली सिक्के गंगू के लोगों के पास हैं। अगली सुबह जब गंगू दरबार में पहुंचा, राजा भोज पहले से तैयार थे। उन्होंने कहा, गंगू, जांच का क्या परिणाम निकला? गंगू बोला, महाराज, खजाने में नकली सिक्के किसी अज्ञात व्यक्ति ने नहीं बल्कि किसी राज्य वाले का ही काम है। राजा बोले, सही कहा तुमने, और वह राज्य का व्यक्ति तुम ही हो। कल रात हमारे सैनिकों ने तुम्हारे गोदाम से वही सिक्के बरामद किए हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। गंगू ने पसीने से भीगे चेहरे के साथ कहा, यह किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। राजा बोले, साजिश वही रचता है जो दूसरों को धोखा देना जानता है। अब तुम्हारे पापों की गिनती शुरू हो चुकी है। राज्य के लोग गंगू का पर्दाफाश होते ही चकित रह गए। जो लोग कल तक उसकी बातों पर विश्वास करते थे, अब वही उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे। राजा भोज ने सैनिकों को आदेश दिया कि गंगू को जेल में डाल दिया जाए जब तक सत्य की पूरी जांच न हो जाए। गंगू चिल्लाते हुए बोला, महाराज, आपने हमेशा कहा है कि कानून सबके लिए समान है, तो आज मेरे साथ यह अन्याय क्यों? राजा बोले, यह न्याय ही है गंगू, यही तुम्हारे कर्मों का फल है। गंगू को सैनिक खींचते हुए जेल की कोठरी में ले गए, जहाँ अंधेरा था, लेकिन गंगू के दिमाग में बिजली दौड़ रही थी। उसने जेल के एक पहरेदार से दोस्ती कर ली जो उसके लालच में फंस गया था। धीरे धीरे गंगू ने उसी पहरेदार से दरबार के अंदर की खबरें मंगवानी शुरू की। उसे पता चला कि राज्य के कुछ रईस अब भी उसके पक्ष में हैं। गंगू ने उसी कमजोरी को हथियार बना लिया। उसने पहरेदार से राजा भोज के खिलाफ एक पत्र लिखवाया और उसी रात पहरेदार के हाथों विद्रोहियों तक पहुंचवा दिया। कुछ ही हफ्तों में राज्य में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। तभी राजा के पास खबर पहुंची कि राज्य के कुछ लोग शासन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जिनमें कुछ व्यापारी और सैनिक भी गंगू के पक्ष में बोल रहे हैं। राजा भोज ने कहा, यह आग किसी ने बुझने से पहले ही फैला दी। इसका स्रोत वही गंगू है। मंत्री महेश्वर बोले, महाराज, उसे जेल में बंद हुए 1 महीना हो गया है, वह कैसे विद्रोह करवा सकता है? राजा बोले, किसी भीतर के व्यक्ति ने यह सब करवाया है। उन्होंने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि हर उस व्यक्ति पर नजर रखो जो गंगू से जेल में मिलता है। एक रात गंगू की कोठरी के बाहर अचानक 2 नकाबपोश व्यक्ति पहरेदार के साथ अंदर आए और कहा, गंगू भाई, सब तैयार है, बस आपकी रिहाई का इंतजाम कर रहे हैं। गंगू ने पूछा, किसने भेजा है तुम्हें? उन्होंने कहा, आपके पुराने साथी जो राजा भोज को गिराना चाहते हैं, और वो गंगू के पास आए। तभी एक नकाबपोश ने खंजर निकाल लिया। गंगू चौंकते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? उन्होंने कहा, अब तुम्हें जिंदा रखना हमारे लिए खतरा है। गंगू चिल्लाने वाला ही था, लेकिन तभी राजा भोज के गुप्तचर वहां पहुंच गए। उन्होंने दोनों नकाबपोश को पकड़ लिया और उनसे पूछताछ की। नकाबपोश बोले, हम निर्दोष हैं, हमें गंगू के व्यापारी साथी ने आदेश दिया था ताकि उसके सारे रहस्य दफन हो जाएं। राजा भोज को सारी सच्चाई पता चल गई कि गंगू को फंसाने और बचाने दोनों में वही लोग शामिल थे जो सत्ता चाहते थे। अगले दिन राजा भोज खुद जेल में पहुंचे। गंगू ने आश्चर्य से देखा और कहा, महाराज, आप यहाँ कैसे? राजा बोले, हाँ गंगू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पीछे और भी लोग हैं जो राज्य को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम उनके साथी हो या उनका मोहरा? गंगू ने पहली बार नजरें झुका ली और बोला, मैं लालची था, मुझे लगा कि मैं आपसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, पर अब समझ आया कि जो दूसरों का नुकसान चाहता है वह खुद अंधकार में डूब जाता है। राजा ने कहा, अगर तुम सच में पश्चाताप करना चाहते हो तो मेरी मदद करो, बताओ तुम्हारे पीछे आखिर है कौन? गंगू ने कुछ देर सोचा और कांपती आवाज में बोला, महाराज, यह सब साजिश व्यापारी हेमराज और सेनापति उदयराज ने रची है। वे राज्य का धन हड़पना चाहते हैं और आपकी जगह मुझे कठपुतली बनाना चाहते थे। राजा भोज ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी बात की पुष्टि की जाएगी, लेकिन अगर यह सच निकला तो मैं तुम्हें दूसरा मौका अवश्य दूंगा। राजा भोज ने अगले ही दिन हेमराज और उदयराज को दरबार में बुलाया और कहा, तुम दोनों पर गंगू की हत्या की साजिश रचने और राज्य में विद्रोह फैलाने का आरोप है, क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो? हेमराज बोला, महाराज, गंगू झूठ बोल रहा है, वह हमें फंसाना चाहता है। राजा बोले, अगर यह झूठ है तो सच भी सामने आ जाएगा। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उनके घर की तलाशी ली जाए। कुछ ही घंटों बाद सैनिक आया। उसने दरबार में सोने के सिक्कों की कई थैलियां रखी जिनमें राज्य की मुहर थी। राजा भोज बोले, क्या अब भी कहोगे कि तुम निर्दोष हो? दोनों व्यापारी गिड़गिड़ाने लगे, महाराज, हमें माफ कर दीजिए, गंगू ने हमें उकसाया था। राजा बोले, हेमराज और उदयराज को राज्य से निष्कासित किया जाता है और उनके धन से जनता की हानि की भरपाई की जाए। तुम दोनों को अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। जिसके बाद राजा ने गंगू को बुलाया और कहा, गंगू, आज तुम्हारे कारण एक बड़ा अपराध उजागर हुआ। तुम्हारे झूठ ने भले राज्य को डगमगाया, पर तुम्हारे सत्य ने उसे संभाल लिया। गंगू बोला, महाराज, मैंने जीवन भर दूसरों को बेवकूफ बनाया, पर अंत में खुद को ही मूर्ख साबित किया। अगर संभव हो तो मुझे माफ कर दीजिए। राजा भोज मुस्कुराए और बोले, हर व्यक्ति को दूसरा मौका मिलना चाहिए।
चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। जिसके बाद गंगू राज्य लौट आया। वह अब सादा जीवन जीने लगा और लोगों को सच बोलने और मेहनत करने की सीख देने लगा। वह अक्सर बच्चों से कहता, राजा भोज महान इसलिए नहीं है कि वे राजा हैं, बल्कि इसलिए कि वे न्याय में विश्वास करते हैं। और फिर धीरे धीरे राज्य में शांति लौट आई। ऐसी ही